if A and B are two matrices of same order n, प्रूव कीजिए एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए। इस क्वेश्चन को हम दो केस में बदलते हैं। केस नंबर 1, यदि ए भी नॉन सिंगुलर हो और बी भी नॉन सिंगुलर हो, तो ये गारंटी है ए बी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुना डिटर्मिनेंट ऑफ बी, वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। ए बी इज नॉन सिंगुलर। ए बी नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हम जानते हैं ए बी गुणा में एडजॉइंट ऑफ बी गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर क्या आएगा, चेक करेंगे। इन दो को इकट्ठा करेंगे तो क्या आएगा, ए बी का डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए। ये स्केलर है, बाहर आ जाएगा। इसकी और इसकी गुणा या आई के साथ गुणा, दोबारा से ए आ जाएगी तो ये हो जाएगा ए गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी। तो ये कंबाइन क्या बन जाएगा, ए बी का डिटर्मिनेंट। सिमिलरली सम कैन डू लाइक दैट, इसको भी हम सिमिलरली ये प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ए बी गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए बी होता क्या है, वो होता है ए बी का डिटर्मिनेंट इनटू में आइडेंटिटी। इसके स्थान पर ये वाली वैल्यू, तो ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल आ गया, ए बी गुणा में एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए। ए बी इनवर्टिबल है तो ए बी इनवर्स गुणा ए बी का आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो दोनों तरफ लेफ्ट साइड में ए बी इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया। ये इससे कट जाएगा, यानी कि यहाँ भी आइडेंटिटी यहाँ भी आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए। ये प्रूफ हमने करा दिया जब ए और बी दोनों क्या थे, नॉन सिंगुलर। इसका जर्नल प्रूफ देखिए, लेट ए एंड बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स which are not necessarily invertible। अब जरूरी नहीं है कि ए और बी इनवर्टिबल, ठीक है, बट ये मैट्रिक्स एंड ये मैट्रिक्स इनवर्टिबल हो जाएंगी फॉर, दोनों होंगी एक्सेप्ट फाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ एक्स। ये मैट्रिक्स भी इन्वर्टिबल होगी, ये मैट्रिक्स भी इन्वर्टिबल होगी एक्स की कुछ वैल्यू को छोड़ के। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लो 2 मिनट कुछ समय के लिए, आगे जाके बात क्लियर भी करेंगे कि केवल ये फाइनाइटली मैनी वैल्यू को ही छोड़ के क्यों है। ए मैं कह रहा हूं ए यहां पर हो सकती है सिंगुलर हो, बी भी सिंगुलर हो, परंतु ए माइनस एक्स आई बी माइनस एक्स आई नॉन सिंगुलर है कुछ एक्स की वैल्यू को छोड़ के। तो हमारे पास इस टाइम ये रिजल्ट हो गया, कुछ वैल्यू को छोड़ देनी, ये भी नॉन सिंगुलर है और ये भी नॉन सिंगुलर है।
तो पिछली थ्योरम क्या कहती थी, एडजॉइंट ऑफ नॉन सिंगुलर, दूसरा नॉन सिंगुलर इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ दिस इनटू एडजॉइंट ऑफ दिस। यहां तक क्लियर हो गया? ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है, तो दोनों पॉलिनोमियल सेम है, बोथ साइड्स ऑफ this equation are polynomial which agrees except for finitely many values of x। ये दोनों पॉलिनोमियल सेम हैं x की कुछ वैल्यू को छोड़ के, ठीक है, x की कुछ वैल्यूज को छोड़ दें, ओके। और ये जो x है ना, मैं आपको और बता दूं, ये x ऐसा है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल, डिटरमिनेंट इज ए पॉलिनोमियल। और ये जो x होते हैं ना, वो जो पॉलिनोमियल बनेगी उसके रूट होंगे, तो यानी कि जिनके लिए इक्वल है उनमें से कोई भी इस पॉलिनोमियल का भी रूट नहीं है, इसका भी नहीं, ठीक है। तो ये दो पॉलिनोमियल कुछ पॉइंट्स को, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को छोड़ के सभी x की वैल्यू के लिए एग्री होती है। एग्री मतलब सेम है। तो टू डिस्टिंक्ट पॉलिनोमियल कैन बी एग्री ऑन ए सेट। यदि कोई पॉलिनोमियल, जैसे ये पॉलिनोमियल है, सेट ऑफ रूट्स, यदि वो कुछ पॉइंट को छोड़ के बाकी इनफाइनाइटली मैनी के लिए एग्री होती हैं, तो दे पॉलिनोमियल आर ऑलवेज सेम। ये जो दो पॉलिनोमियल हैं, ये कुछ पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट्स पर सेम है, तो दीज पॉलिनोमियल आर ऑलवेज सेम। ये सुन लो, मैं कह रहा हूं, ये दो पॉलिनोमियल हैं, वो दीज आर एग्रीज फॉर एक्सेप्ट फाइनाइट मैनी वैल्यूज, तो ये फॉर सेम फॉर ऑल द वैल्यू। यदि मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूं तो क्या मिल जाएगा मेरे को, एडजॉइंट ऑफ ए पी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी गुणा में एडजॉइंट ऑफ। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन में चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 23 था कि 23वां क्वेश्चन नोट्स में, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एक्सपेंडिंग अलोंग ए रो देन इट कंटेन्स सम ऑफ डैश नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्मों का सम होगा, यानी कह रहा है एक डिटर्मिनेंट है n क्रॉस n का, उसको रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिया गया, तो उसका जो सम एक्सपेंशन होगा उसमें कितनी टर्म आएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं धीरे धीरे बताता हूं। 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट में कितनी टर्में आती हैं, AD माइनस BC। यदि कोई 3 क्रॉस 3 का देख लेगा ध्यान से, तो उसमें 6 टर्म्स आए, इसमें 2 फैक्टोरियल नंबर ऑफ टर्म, इसमें 3 फैक्टोरियल नंबर ऑफ टर्म। हमने मान लिया कि n क्रॉस n में n फैक्टोरियल नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं। कितनी टर्म्स आती हैं, n फैक्टोरियल नंबर ऑफ टर्म्स। n प्लस 1 क्रॉस n प्लस 1 में कितनी आएंगी, देखो n प्लस 1 क्रॉस n प्लस 1 का डिटरमिनेंट निकालोगे, रो के अलोंग निकालोगे, तो जिस रो के अलोंग आप निकालोगे उस रो में कितनी टर्म होंगी, n प्लस 1 होगी। तो पहला एलिमेंट लोगे, उसके साथ उसका कोफैक्टर गुणा करोगे, तो उसके कोफैक्टर में कितनी टर्म आएंगी, n फैक्टोरियल। क्यों भाई, क्योंकि जो कोफैक्टर होगा वो n क्रॉस n का एक डिटरमिनेंट होगा। तो पहली टर्म के साथ कितनी टर्में आएंगी, मैंने कहा रो में कितनी टर्में हैं, n प्लस 1 टर्में हैं, और हर जो कोफैक्टर उसमें कितनी टर्में हैं, n फैक्टोरियल टर्म है। ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए रो, और ये है हर कोफैक्टर में कितनी टर्में हैं। तो टोटल कितनी नई टर्में बन गई, n प्लस 1 फैक्टोरियल। दोबारा सुनो ध्यान से, जैसे मैं 3 क्रॉस 3 की बात कर रहा हूं, ये 1 2 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट निकालना है आपने इस रो के अलोंग। तो कितनी रो थी, 3 रो थी। हर एलिमेंट का जो कोफैक्टर आता है उसमें कितनी टर्में आती हैं, 2 टर्में, 2 फैक्टोरियल टर्में आती हैं। तो टोटल कितना बना,
6 3 फैक्टोरियल। उसी प्रकार हम ये कहते हैं जैसे 4 करो 4 ले लो, तो कितनी टर्म है 4, हर में 3 फैक्टोरियल टर्म है, 4 फैक्टोरियल। वही बात यहां कहता हूं यदि n+1 रहता तो नंबर ऑफ एक रो में कितनी एंट्री है इस रो में होंगी n+1 वाले में n+1, और हर एलिमेंट के कोफैक्टर में कितनी टर्में आएंगी n फैक्टोरियल टर्म। तो टोटल सम्स कितने बन जाएंगे n+1 फैक्टोरियल। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए यदि 0 नहीं है तो प्रूव करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। कैसे? वी नो दैट ए गुणा में ए इनवर्स क्या होता है आइडेंटिटी होता है, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड। आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 होता है, तो ये आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट गुणा में ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट यहां से क्या आ गया 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, यदि ए नॉन सिंगुलर है तो प्रूव कीजिए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1। इससे यह भी प्रूव किया जा सकता है कि ए एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर होगा। देखिए कैसे, हम जानते हैं ए गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई की पावर n होता है, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड। ये यहां पर k का काम करेगा। कैसे करेगा? k इंटू ए का डिटर्मिनेंट होता है k की पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट। ये n जो है इस a जो a है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n। तो यहां पर क्या आएगा a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट इसकी पावर n और इसका 1। अब आपको दे रखा है a इज नॉन सिंगुलर, इसको आप कट कर दोगे तो यहां कितनी बचेगी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1। तो यदि ए नॉन सिंगुलर है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट भी नॉन सिंगुलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजॉइंट ऑफ ए, ये प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट गुणा में आइडेंटिटी। ये क्वेश्चन आपने प्रूव करना है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए प्रूव करना है। यदि मैं दोनों तरफ ए से गुणा कर देता हूं, ये क्या हो गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुणा में आइडेंटिटी। ये क्या होता है ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-1 गुणा में ए इंटू आइडेंटिटी। ये एक स्केलर है, बाहर लिख सकते हो। अब ये नॉन सिंगुलर है, ये इससे कट जाएगा, ये आइडेंटिटी आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-2 गुणा में ए। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि ए का डिटर्मिनेंट 0 होता तो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 1 मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यदि ए का डिटर्मिनेंट 0 होता तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता। क्योंकि आपने अभी क्वेश्चन दिया है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो इसका डिटर्मिनेंट ये होगा, ये आप अभी प्रूव कर चुके। दूसरा क्वेश्चन अभी आपने प्रूव किया यदि ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट की पावर n-2 इंटू ए। इस क्वेश्चन के बारे में भी रीथिंक करना है। इफ ए इज ए 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, व्हाट हैपन।
पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इफ ए का डिटरमिनेंट 0 होता तो इस सवाल का क्या होता। ये सारे क्वेश्चनों का आंसर सोचिए, वी विल डिस्कस इन द फ्यूचर क्लास। अब एक क्वेश्चन और है जिसके बारे में आज डिस्कस करना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 24। जे 101 क्रॉस 101 की मैट्रिक्स है जिसकी ऑल एंट्रीज कितनी है, 1, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 101 क्रॉस 101। क्वेश्चन ये है कि जे माइनस आई का डिटरमिनेंट क्या होगा। बड़े ध्यान से सोचना, मैं 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स ले रहा हूं, जे माइनस आई। आई की वजह से ये 0, ठीक है। मैंने अप्लाई किया कि R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो क्या होएगा, ऊपर आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1। यहां पर 1 है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी कहती है इसके डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉरी ये आ जाएगा 4 4। इस 4 को कॉमन निकालो, 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1। यदि मैट्रिक्स 101 क्रॉस 101 की होती तो यहां निकलने वाली कॉमन चीज होती 100। अब इनको 0 बनाना है, कैसे, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R4 माइनस R1, R5 माइनस R1। तो 4 1 1 1 1 1 0 माइनस 1 0 0 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 0। ये एक आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई जिसका डिटर्मिनेंट डायगोनल एलिमेंट की प्रोडक्ट होती है 4 इंटू माइनस 1 की पावर 4। ये माइनस 1 का रोल क्या है, ये माइनस 1 इतने आएंगे। यदि मैट्रिक्स 101 एक क्रॉस 101 की होती, मैंने बताया यहां क्या आता 100, यहां कितनी बार आता 100 बार आता, तो हमारा आंसर क्या आ जाता, कुल मिला के डिटर्मिनेंट 100 आ जाता। अब आपके लिए क्वेश्चन है, J प्लस आई बना दे तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, J प्लस 2i बना दे तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, और J माइनस 2i बना दे तो डिटर्मिनेंट। दीज आर ऑल योर होमवर्क, ओके, डू योर